Good evening, dear friends. Welcome back to my YouTube channel, CTET Aradhya Academy. Today we will discuss about लर्निंग चैप्टर के 30 MCQ आज हम प्रैक्टिस करेंगे. कल मैंने इसकी थ्योरी कराई थी. Let's start. ट्रायल एंड एरर लर्निंग वॉज गिवन. ट्रायल एंड एरर की जो लर्निंग थी वो किसने दी थी? ट्रायल एंड एरर लर्निंग वॉज गिवन बाय पाओलाओ ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या बेंडूरा ने. ट्रायल एंड एरर की एक थ्योरी दी है, वो किसने दी है? वो दी है थॉर्नडाइक ने. राइट आंसर इज थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है. नेक्स्ट इज लर्निंग बाय इमिटेशन मीन्स. लर्निंग बाय इमिटेशन का क्या मतलब है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय कॉपिंग अदर्स, लर्निंग बाय पनिशमेंट या लर्निंग बाय रिवॉर्ड. तो लर्निंग बाय इमिटेशन, इमिटेशन मतलब इमिटेट करना, दूसरे को कॉपी करना. तो राइट आंसर इज लर्निंग बाय कॉपिंग अदर्स. नेक्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय. क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, वो किसने दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है पाओलाओ ने. इसको मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, जिसने वो घंटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था पाओलाओ ने. हम इसको जैसे पाओलाओ हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, इनको हम फुल डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जैसे मैंने पियाजे आपको कराया था वैसे ही. नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय. ऑपरेट कंडीशनिंग किसने दी थी? पाओलाओ ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या डीवी ने? तो ये स्किनर ने दी थी. पाओलाओ ने, थॉर्नडाइक या स्किनर? तो राइट आंसर इज स्किनर. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर दी है, पाओलाओ ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग दी है. नेक्स्ट इज इनसाइट लर्निंग इज गिवन बाय. इनसाइट लर्निंग किसने दी है? तो राइट आंसर इज कॉलर. इनसाइट लर्नर मतलब सडन एकदम से अचानक से किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाना. इनसाइट लर्निंग इज गिवन बाय किसने दी है? कॉलर ने दी है. राइट आंसर इज सी कॉलर. एकदम से बच्चा बिना प्रैक्टिस के और बिना किसी गलती एकदम से कोई चीज़ उसको अंडरस्टैंड कर लेता, समझ जाता है एकदम से, तो वो किसने दी है? इनसाइट लर्निंग थ्योरी कॉलर ने दी है. नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग वॉज गिवन बाय. लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है? राइट आंसर इज ए जॉन डीवी ने दी. लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना. बार बार कोई चीज़ कर रहे हो आप और फिर आप उस चीज़ को आ जाती है, तो किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है ये लर्निंग बाय डूइंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज गिवन बाय. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी है? ऑब्जर्व करना, किसी को दूसरे से अवलोकन करना, ये किसने दी है? ये बेंडूरा ने दी है. बेंडूरा मतलब ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके देख के सीखना. जैसे कि हीरो की कॉपी करना. कोई आप मूवी देख रहे हो, उसमें हीरो का रोल देख के एकदम से बच्चा उसकी एकदम से कॉपी करने लग जाता है, तो क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. किसने दी है? बेंडूरा ने दी है. नेक्स्ट इज ट्रायल एंड एरर इज बेस्ड ऑन. ट्रायल एंड एरर किसके ऊपर बेस्ड है? सडन अंडरस्टैंडिंग पे, प्रैक्टिस पे, पनिशमेंट पे या मेमोरी पे? तो राइट आंसर इज प्रैक्टिस पे. किस पे बेस्ड है ये? प्रैक्टिस पे. ट्रायल एंड एरर मतलब नाम से समझिए, ट्राई करना. कोई गलती है आपकी, उसको बार बार ट्राई कर रहे हो, तो मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ की बार बार. ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है. इन क्लासिकल कंडीशनिंग, इन क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग अकर्स थ्रू. राइट आंसर इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस. राइट आंसर इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस इन क्लासिकल कंडीशन. क्लासिकल कंडीशन किसने दी थी? पाओलाओ ने दी थी. तो नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशन फोकस ऑन. ऑपरेट कंडीशनिंग वो किसके ऊपर फोकस कर रही है? ऑपरेट कंडीशनिंग किसके ऊपर फोकस करती है? तो राइट आंसर इज बी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट. रिवार्ड एंड पनिशमेंट. ऑपरेट कंडीशनिंग किसके ऊपर फोकस है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर. और ये दी किसने थी? स्किनर ने दी थी. किसने दी थी? ये स्किनर ने. मैंने ये इस करके याद करिए कि स्किन के ऊपर ओपन पोर्स होते हैं, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब स्किनर ने दी है. अगर आप किसी और तरीके से याद कर सकते हैं तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हो. नेक्स्ट इज इनसाइट लर्निंग इज. इनसाइट लर्निंग क्या होती है? किसने दी? इनसाइट लर्निंग इज, राइट आंसर इज इनसाइट लर्निंग मतलब एकदम से कोई चीज़ सीख जाना. सडन अंडरस्टैंडिंग, एकदम से अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, सडन अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग. लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व्स. लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व्स किसने दी है? ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है, पैसिव लर्निंग है, मेमोराइज है, ऑब्जर्वेशन है. तो क्या ये
एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कोई चीज़ आप करके देख रहे हो उसमें आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो। विच लर्निंग इन्वॉल्व्स मॉडलिंग, मॉडलिंग, विच लर्निंग इन्वॉल्व्स मॉडलिंग, किस लर्निंग में एकदम से लर्निंग में इन्वॉल्व है कि किसी चीज़ को, किसी को आप अपना रोल मॉडल बना लेते हो, तो वो किस में है? राइट आंसर इज, या ए हो सकता है ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, या ऑब्जर्वेशनल, या इंसाइट। तो राइट आंसर इज सी, ऑब्जर्वेशनल, अवलोकन करना, मतलब आप उसको देख के जैसे हीरो की कॉपी करता है बच्चा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। तो राइट आंसर इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट इज बैंडूरा इज एसोसिएटेड विद, बैंडूरा इज एसोसिएटेड विद, राइट आंसर इज बैंडूरा इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट इज थॉर्नडाइक इज रिलेटेड टू, थॉर्नडाइक किससे रिलेट करता है? थॉर्नडाइक ने मतलब कौन सी थ्योरी दी है? थॉर्नडाइक इज रिलेटेड टू कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इंसाइट, या ऑब्जर्वेशन। तो ट्रायल एंड एरर, राइट आंसर इज ट्रायल एंड एरर। पावलोव्स एक्सपेरिमेंट्स वाज बेस्ड ऑन, पावलोव को एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेस्ड था? राइट आंसर इज ए, डॉग के ऊपर बेस्ड था। पावलोव का ये बार बार डॉग आता, खाना देखता है, वो घंटी बजती है, फिर उस एकदम से लार आती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि घंटी बजाता, खाना नहीं देता, लेकिन कुत्ते के मुंह में से, डॉग के मुंह में से एकदम से लार आती है। तो किस पे इसने डॉग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? पावलोव ने। राइट आंसर इज ए। स्किनर एम्फेसाइज्ड, स्किनर एम्फेसाइज्ड इंसाइट, रिवार्ड या पनिशमेंट, इमिटेशन या मेमोरी। तो स्किनर ने एम्फेसाइज किस पे किया है? राइट आंसर इज बी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज इनसाइट लर्निंग इन्वॉल्व्स, इनसाइट लर्निंग इन्वॉल्व्स रिपीटिशन, सडन सॉल्यूशन। इनसाइट लर्निंग इन्वॉल्व्स किसके ऊपर? रिपीटिशन है या सडन सॉल्यूशन है, या पनिशमेंट है, या ऑब्जर्वेशन है। तो राइट आंसर इज बी, सडन सॉल्यूशन, एकदम से अंडरस्टैंड हो जाना, सडन अंडरस्टैंडिंग आती है। तो सडन सॉल्यूशन किसकी? ये इनसाइट लर्निंग थ्योरी में है। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय इमिटेशन इज मोस्टली सीन इन, लर्निंग बाय इमिटेशन इज मोस्टली सीन इन किस में देखा जाता है? लर्निंग बाय इमिटेशन मतलब इमिटेशन के द्वारा दूसरों की नकल करके सीखना किस में होता है? किस में होता है ये? अडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में, एनिमल्स में, या मैकेनिज्म में। तो राइट आंसर इज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में होता है ये। नेक्स्ट इज विच लर्निंग टाइप इज फास्टेस्ट, कौन सा लर्निंग का टाइप ज़्यादा फास्टेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट है? विच लर्निंग टाइप इज फास्टेस्ट, ट्रायल एंड एरर, इंसाइट, कंडीशनिंग, या इमिटेशंस। तो राइट आंसर इज बी, इंसाइट। लर्निंग इज फास्टेस्ट मतलब एकदम सबसे फास्ट तरीके से सीखने का कौन सा टाइप? तो इंसाइट में होता है ना, एकदम से सडन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो ये इंसाइट में है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड इंक्रीज, रिवॉर्ड क्या इंक्रीज करता है? रॉन्ग बिहेवियर, डिज़ायर बिहेवियर, नो बिहेवियर, या इमोशंस। तो रिवॉर्ड इंक्रीज डिज़ायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करता है, डिज़ायर्ड बिहेवियर। पनिशमेंट लीड्स टू, पनिशमेंट लीड्स टू इंक्रीज बिहेवियर, डिक्रीज बिहेवियर, नो चेंज, या ग्रोथ। जो पनिशमेंट होता है वो पनिशमेंट लीड्स टू इसके लिए यूज हुआ है, इंक्रीज बिहेवियर होता है या उसका डिक्रीज बिहेवियर होता है। तो राइट आंसर उसका बिहेवियर एकदम से डिक्रीज हो जाता है अगर आप किसी बात को लेके बच्चे के ऊपर पनिशमेंट देते हो तो। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस पैसिव, एक्टिव, रैंडम, या फिक्स्ड। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस मतलब तो राइट आंसर इज एक्टिव। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग, इसमें से कौन सा एक है जो लर्निंग का टाइप नहीं है? ट्रायल एंड एरर, कंडीशन, इंसाइट, है तीनों ये थ्योरी दी है। ट्रायल एंड एरर की थॉर्नडाइक ने दी है, कंडीशनिंग दी है, इंसाइट दी है। तो ये ग्रोथ, इसमें लर्निंग का कोई भी टाइप नहीं है। तो राइट आंसर इज ग्रोथ।
राइट आंसर इज ग्रोथ। नेक्स्ट इज विच लर्निंग इन्वॉल्व्स स्टिमुलस, किस लर्निंग में स्टिमुलस मतलब हमारा उद्दीपक इन्वॉल्व होता है। स्टिमुलस को हिंदी में हमारा उद्दीपक लिखा मिलता है। किस में इन्वॉल्व होता है ये? इनसाइट में, कंडीशनिंग में, ऑब्जर्वेशन में या इमिटेशन में। तो राइट आंसर इज ये हमारा कंडीशनिंग में इन्वॉल्व होता है स्टिमुलस। ये बहुत इनकी जो थ्योरी है ना बहुत डिटेल में आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। मंकी एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू, मंकी के ऊपर मंकी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किससे रिलेटेड है? किसने किया था मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट? पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था या स्किनर ने किया था? तो इसका राइट आंसर इज सी, कोहलर ने किया था इसको। मंकी के ऊपर किसने किया था? कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय प्रैक्टिस। लर्निंग बाय प्रैक्टिस क्या? इनसाइट है, ट्रायल एंड एरर है, कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशन है। तो लर्निंग बाय प्रैक्टिस किस चीज़ का बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट इज विच लर्निंग इन्वॉल्व्स रोल्स मॉडल, किस लर्निंग में रोल मॉडल हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं? ट्रायल एंड एरर में, कंडीशनिंग में, ऑब्जर्वेशन में या इनसाइट में। तो राइट आंसर इज ऑब्जर्वेशन। मतलब बच्चा देख के सीखता है, बच्चा हीरो की कॉपी करता है। कोई भी मूवी देखते हो आप, बच्चा उसकी कॉपी करता है, हीरो की कॉपी करने लग जाता है, तो बच्चा अपने रोल मॉडल को देख के सीखता है। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग इज, लर्निंग थ्रू सडन एकदम से किसी चीज़ को सीख जाना। कंडीशनिंग है, इनसाइट है, ट्रायल एंड इमिटेशन है। मतलब इनसाइट है, एकदम से सडन कोई भी चीज़ आप सीख जाते हो बिना ट्रायल एंड एरर के, आप कोई भी चीज़ सीख जाते हो तो क्या होता है? इनसाइट। लास्ट इज 30 क्वेश्चन। विच लर्निंग टाइप इज चाइल्ड सेंटर्ड, कौन सी लर्निंग है जो चाइल्ड सेंटर्ड है? तो राइट आंसर इज लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग ही हमारी चाइल्ड सेंटर्ड है। पनिशमेंट मेमोराइज तो ये नेगेटिव वर्ड ही हो गए, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो विच लर्निंग टाइप इज चाइल्ड सेंटर्ड? लर्निंग बाय डूइंग। तो ये मैंने आपको लर्निंग चैप्टर के 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको ये समझ आ रहे हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे कराऊं, वीडियो को कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। थैंक यू वेरी मच।